तो आज हम हरिनाम चिंतामणि के 6ठे अध्याय का पाठ करेंगे। हमने 2 अपराध के ऊपर चर्चा किया। प्रथम अपराध है जो भगवान के प्रचार में लगे हुए वैष्णव, उनका अपराध करना, उनकी निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा देवों को भगवान के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना। गुरु अवज्ञा ये तीसरा अपराध है जो हम आज चर्चा करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। पंचतत्व जय जय श्री राधा माधव, पंचतत्व जय जय श्री राधा माधव, जय नवद्वीप व्रज यमुना वैष्णव, जय नवद्वीप व्रज कृष्ण, हरिदास बले प्रभु करी निवेदन। हरिदास प्रभु करे निवेदन। तृतीय अपराध नाम ये रूप गठन। तीसरा अपराध के बारे में हरिदास ठाकुर चर्चा करेंगे। भगवान निवेदन कर रहे हैं, विस्तार बलि बामी तोमार आज्ञा है, यही सब अपराध गुरु अवज्ञा है। अब विस्तार से गुरु अवज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। बहुयोनि भ्रमी मानव शरीर दुर्लभ सुभद अति, तथापि अनित्य पहले का यही यावत जीवन स्थिति। बहुत जन्मों यहाँ वहाँ घूमते हैं व्यक्ति और आत्मा अन्य शरीर प्राप्त करता है, और वो शरीर भी टेम्पररी होता है। बहुयोनि भ्रमी, बहुत सारी योनियों में आत्मा जो भ्रमण करती है। हम जानते हैं कि 84 लाख योनियाँ हैं और 84 लाख योनि में जीव अनंत काल से भ्रमण कर रहा है। तो वो अनन्य शरीर प्राप्त करता है, लेकिन वो सारे शरीर जो है टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। परम मंगल लभीर बरतरी, यदि ना यतन करे, पुनराय भवे अनित्य शरीर लभिया अबर माने। अगर व्यक्ति जो है इतने शरीर प्राप्त करने के बाद भी उच्च गति की ओर अपना बल या अपना जीवन को नहीं लेके जाएगा तो वो पुनः इस संसार में जन्म लेता रहेगा और बार बार मरता रहेगा, और पुनः उसको ये शरीर जो टेम्पररी है वो प्राप्त होता रहेगा। सुबोध ये है दुर्लभ नार देह लभिया भाव संसार। तो ये बहुत समझने की बात है कि ये इस सारे योनियों के अंदर जो मनुष्य योनि है, जो ह्यूमन बॉडी है, वो बहुत ही रेयर है, वो बहुत ही अनमोल है। इसका हमें अनुभव करना चाहिए, और मात्र यही शरीर से हम जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। गुरु कर्णधार संसार करी, गुरु कर्णधार समाश्रय करी, कृष्णा अनुकूल्यता रे। तो अब इस शरीर के अंदर हमें गुरु का आश्रय लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु जो है हमारे जीवन को भक्ति में बनाएंगे और हमें भगवान के लिए आगे लेके जाएंगे, और वही गुरु जो है वो हमें संसार को पार करवाएंगे। शांत कृष्ण भक्त लक्षण ये गुरु सा दैन वचन तान रे, संतोष करिया कृष्ण दीक्षा लय, याय संसार रे पारे। इसलिए व्यक्ति को विनम्र भाव से गुरु का आश्रय लेना चाहिए, और गुरु को प्रसन्न करके उनसे दीक्षा लेकर कृष्ण भक्ति में और प्रगति करना चाहिए। यही एक मात्र रास्ता है जो व्यक्ति संसार से पार कर सकता है। सहजे जीवेर आचे कृष्ण मति, वृथा तार के ताहाया, वितरक छाड़िया सुमति आश्रय, गुरु हाथे मंत्र पाए। के अपने विचारों को सहज जीवेर आचे कृष्ण मति, अपने मति को कृष्ण के ओर लेके जाकर हमें सारे अन्य जो विचार धारणाएँ होती है, अन्य फिलॉसफी होती है, अन्य लॉजिक होते हैं, उन सबको हमें त्यागना चाहिए, और जो सही मति है, सुमति आश्रय। सुमति आश्रय का अर्थ क्या है?
सारा अज्ञान को छोड़कर वितर्क छाड़िया सुमति आश्रय, जो सबसे सुलभ मति है उसका आश्रय व्यक्ति को लेना चाहिए। और बाद में गुरु हाथे मंत्र पाए, गुरु के हाथ से उसको मंत्र प्राप्त करना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा हुई थी ईश्वरपुरी से, तब वो पूरे समय पागलों की तरह ये गाते थे कि वे मंत्र दिला गोसाई कि वह तारा बल, जपीते जपीते मंत्र होइला पागल। कि मेरे गुरु ने मुझे क्या मंत्र दिया है, इतना गजब मंत्र है कि मैं जब जब के वो पागल होता जा रहा हूँ, मैं और पागल हो रहा हूँ मंत्र जब जब करके। जब तक हमें ऐसा अनुभव नहीं होता तब तक हम महाप्रभु के आंदोलन में या महाप्रभु के पीछे पीछे नहीं चल रहे हैं। और ये मंत्र इतना गजब है, हरे कृष्ण महामंत्र, सच में व्यक्ति को पागल कर सकता है। लेकिन हम उसका अनुभव कब होगा, जब हम गुरु का आश्रय लेंगे। इस संसार में लोग समझते हैं, या प्रभुपाद कहीं बार लिखते भी है जस्ट बोलने के लिए कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र इतना सफिशेंट है कि व्यक्ति को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ये भी सिखाते हैं कि महामंत्र का जप करते साथ साथ गुरु का आश्रय भी ज़रूरी है। जनरली हम समझते नहीं दीक्षा हो गया या हम तो मंत्र कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, हमारा तो उद्धार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, गुरु हाथे मंत्र पाए। व्यक्ति को गुरु के हाथ से ही मंत्र का प्राप्त करना चाहिए, गुरु की कृपा से मंत्र प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि गुरु कृष्ण ये दोनों की कृपा की हमें आवश्यकता है। जब तक गुरु कृष्ण की कृपा नहीं होती है तब तक व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए योग्य नहीं बन पाता, और ना ही वो नाम जब में रुचि प्राप्त कर पाता है। ये बहुत क्या कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए। गुरु कृष्ण कृपा से ही हमें नाम जप में रुचि आएगी। लोग समझते हैं नहीं तो हम तो ज़रूरत नहीं है गुरु की, या भक्तों के संग की ज़रूरत नहीं है, हम तो घर बैठे हुए भक्ति कर सकते हैं, या हम तो नाम जप कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, नाम तो सर्वोपरि है, नाम करने का प्रभुपाद ने कहा है। लेकिन प्रभुपाद ने नाम भक्तों के संग में गुरु के आश्रय में भी लेने के लिए कहा है। एक भजन में भी आता है, आश्रय लैया भजे ताहे कृष्ण न्याही तजे। जो व्यक्ति आश्रय लेकर कृष्ण भक्ति करता है वो कभी भी भगवान उसको त्यागेंगे नहीं। जो आश्रय छोड़कर भक्ति करने का प्रयत्न करता है तो उसको भगवान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए ये मनगणना सिद्धांत हमें अपने जीवन में नहीं बनाना चाहिए। गृही जीवागण वर्णाश्रम था कि सद्गुरु आश्रय करे। जो गृहस्थ है, गृहस्थ को भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करते करते सद्गुरु का आश्रय प्राप्त करना चाहिए। ब्राह्मण आचार्य सर्ववर्ण है यदि कृष्ण भक्ति धरे। ब्राह्मण जो है वो सभी वर्णों का स्वामी है, वर्णों का हेड है। लेकिन जब तक वो ब्राह्मण कृष्ण भक्त नहीं है तब तक उसका आश्रय लेकर अर्थ नहीं है। ब्राह्मण कुल ते सुपुत्र भावे अन्य कुल दीक्षा पाए। वच वर्ण गुरु गृही उचित गुरु शिष्य परीक्षा। अगर व्यक्ति योग्य है, अगर ब्राह्मण नहीं है लेकिन वो व्यक्ति भगवान का भक्त है तो वो गुरु बनने के लिए योग्य है। और ऐसे व्यक्ति का हमें आश्रय लेकर हमें उस भक्ति में जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। खासकर भारत के अंदर बहुत विवाद है कि नहीं ये मलेच्छ कैसे ब्राह्मण बन सकते हैं, मलेच्छ कैसे सन्यासी बन सकते हैं, या ये सब तो भारतीय नहीं है। लेकिन महाप्रभु बहुत स्पष्ट बोलते हैं कि ब विप्र की ब न्यासी शूद्र के न नोए। जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। कि वो शूद्र हो, वो सन्यासी हो, वो विप्र हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। जो कृष्ण का तत्व जानता है वो व्यक्ति ही गुरु है। इसलिए वैष्णव की जो स्थान है वो ब्राह्मणों से भी ऊंचा माना गया है शास्त्र के मुताबिक। क्योंकि ब्राह्मण भले भी इतना कुछ कर्मकांड कर ले, क्रियाएं कर ले, लेकिन जब तक वो कृष्ण की भक्ति नहीं करता है तब तक वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। जो कृष्ण भक्ति करता है और वो चाहे वो अन्य कर्मकांड भी त्याग दे तो वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना गया है। कृष्ण तत्ववेत प्रकृत यही है, सही है त
पारे गुरु कि वे विप्र की विशुद्र की गृह सन्यासी गुरु हन कल्पतरु। यही कहने का अर्थ है कि कृष्ण तत्व वो जानता है, वो व्यक्ति ही गुरु है। क्या विप्र, क्या शूद्र, क्या गृहस्थ, क्या सन्यासी, गुरु तो कल्पतरु है, सभी की इच्छाओं पूरी करते हैं। वर्णेर मर्यादा पात्रेर विचार परमार्थे लघुवती सुपुत्र मिलन प्रयोजन सदा यदि चै सुधरती। जो गुरु का वर्ण बहुत ज़रूरी नहीं है देखने के लिए, क्योंकि वो कृष्ण तत्व को जानते हैं। अगर कोई ये देखता है कि नहीं नहीं ये गुरु तो अंग्रेजी है, यही गुरु तो मराठी है, या यही गुरु तो गुजराती है, तो वो सब भेदभाव उसके लिए बहुत खतरनाक है। अगर व्यक्ति, अगर वो जीव, अगर वो गुरु कृष्ण तत्व को जानते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हम उसे ले सकते हैं। सुपात्र प्राप्ति मूल्य प्रयोजन पवित्र सुवर्ण है न ताहे उच्च वर्ण लभिले संयोग सोहाग सुवर्ण ये न। व्यक्ति की क्वालिफिकेशन मात्र यही है कि वो कृष्ण तत्व को जानते हैं, इसलिए जो आध्यात्मिक गुरु है वो सुवर्ण है ना, वो सोने के समान है। और जो व्यक्ति ऐसे लोगों को मिलता है तो वो भी धीरे धीरे सोने के समान मूल्यवान बन जाता है। ये कोन कारणे से ही गृही धर्म छाड़ी अन्य आश्रम लय ताहे परमार्थ ना पाई शेष साधु गुरु अनवेशय। कि कोई कारण से गृहस्थ जो इस धर्म को छोड़ देता है और अन्य आश्रमों को फॉलो करता है, और जो गुरु को प्राप्त नहीं कर पाता, तथा परमार्थे ना पाइए शेष से, जो गुरु को प्राप्त नहीं कर पाता, ताहार पक्षे ते अग्रि आचार्य परशास्त्र सकल मते तांद्र दीक्षा शिक्षा पाई से जन भाषे नाम रसामृते। लोग ये समझते हैं कि जो गुरु विवाहित नहीं है, जिसने कभी शादी नहीं किया, वो बहुत श्रेष्ठ गुरु बन जाता है और उनसे ही दीक्षा और शिक्षा व्यक्ति को लेना प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि जो इस संसार की गृहस्थ के आकर्षण से बच चुका है, वो आसानी से लोगों को इस संसार से पार कर पाएगा। गृह भक्त जने वैरागी लभिले छाड़िया संसार विधि तबु पूर्व गुरु चरण आश्रय करीबे जीवन अवधि। कि जो गृहस्थ त्याग का जीवन जीते हैं तो उनको गृहस्थ आश्रम या गृहस्थ लाइफ की ड्यूटीज को भी समझना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए सदैव गुरु का आश्रय। क्योंकि गृहस्थ आश्रम और गृह मेधी ये दोनों दो प्रकार के आश्रम हैं। तो गृह मेधी में व्यक्ति को नियम पालन नहीं करता, गृहस्थ में वो पति पत्नी दोनों बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं। गृह जन मध्य गृही गुरु सत्सत गृह जन मध्य गृही गुरु सस्त यदि शुभ भक्त हैया नटुआ अग्रि सुयोग्य हैले गुरु योग्य सर्वक्षण। तो गृहस्थ के अंदर भी गुरु होते हैं और वो गुरु भी शुद्ध भक्त कहे जाते हैं, क्योंकि वो भी पूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और उनका सारे नियम का पालन कर रहे हैं। लेकिन जो गृहस्थ है या जो गृहस्थ नहीं है उसके लिए एक सन्यासी ऐसा होना चाहिए जिसने हमेशा विवाहित जीवन नहीं जिया हो, और उसी गुरु को चुनना चाहिए। क्योंकि जो गृहस्थ गुरु होते हैं वो लोग उन गृहस्थ को ट्रेन कर सकते हैं अपने आचरण से,
लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थ नहीं है, अगर वो यदि गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता है तो वो उनके लिए ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थ नहीं है और वो और सीखना चाहता है तो ऐसे लोगों संग में रहने से उसको काफ़ी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सद्गुरु पाइये भजिते भजिते भावेर उदय बे, संसार विरक्ति संसार छाड़िया वैरागी हईवे तबे। जो व्यक्ति गुरु को प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति को गुरु की बहुत प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए, उनका बहुत भजन करना चाहिए और उनका सिंसियरली सेवा करना चाहिए। वैराग्य आश्रम ग्रहण ते त्यागी, पुरुष हईबे गुरु, तहार चरणे सिखिबे वैरागी, गुरु शिक्षा कल्पतरु। तो इसके बाद जो व्यक्ति है, जो भक्त है, वो गुरु का आश्रय लेता है और बाद में उसमें वैराग्य आता है और वो गृहस्थ आश्रम को त्याग करके वैराग्य आश्रम को प्राप्त करता है और बाद में जो पुरुष है वो गुरु बनता है। और इसलिए गुरु शिक्षा हईबे कल्पतरु, गुरु जो है वो कल्पतरु के समान माना जाता है। दीक्षा शिक्षा भेदे गुरु दो प्रकार, उभय सम्मान मान, अर्पी बे सुजन परमार्थ धान, अनैया से यदि चान। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु ये दो प्रकार के गुरु होते हैं और उन दोनों को हमें इक्वली सम्मान देना चाहिए। जनरली क्या होता है कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु हम दोनों को अलग अलग समझते हैं। ये बात प्रभुपाद भी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर, जब गुरुओं का वाक्य आता है तो वहाँ प्रभुपाद बहुत स्पष्ट लिखते हैं कि हमें अपने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोनों को भी हमें एक समान मानना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा दीक्षा गुरु के संग में नहीं रहने वाले। लेकिन जो हमें शिक्षा प्राप्त कर रहा है उनका तो हम संग हमेशा कर पाएंगे, ये पॉसिबल है। इसलिए ऐसा कहा जाता है, खुद बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर कि दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु भेदे गुरु दो प्रकार, गुरु दो प्रकार के हैं लेकिन उभय सम्मानमान, उनको सम्मान दोनों का इक्वल सम्मान हमें देने का प्रयत्न करना चाहिए। कृष्ण नाम मंत्र देना दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु तत्वदाता, वैष्णव सकल शिक्षा गुरु हैया, सर्व शुभा भजन यही था कि जो कृष्ण मंत्र देंगे वो हमारे दीक्षा गुरु है, लेकिन जो हमें तत्व के बारे में और बताएंगे, जो हमें डेली बेस पे गाइडेंस देंगे वो कौन है? वो हमारे शिक्षा गुरु हैं। साधु संप्रदाय आचार्य सकल शिक्षा गुरु प्रतिष्ठा, अध्याचार्य यिनी गुरु शिरोमणि पूजी तान यथोचिता। कि साधु संप्रदाय के अंदर जो दीक्षा गुरु है वो एक क्रस्ट ज्वेल है, वो एक हीरे के समान है और हाँ, और जो शिक्षा गुरु प्रतिष्ठित मतलब कि जिसने पूरी संस्था को बनाया है, जैसे हमारे श्री प्रभुपाद है। प्रभुपाद हमारा डायरेक्ट गुरु नहीं है लेकिन वो हमारा डायरेक्ट शिक्षा गुरु है, क्योंकि संस्था उन्हीं की है, संस्था में दिए गए नियम सारे उन्हीं के हैं। इसलिए ये दोनों भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और यही सिखाया जाता है जब हम आईडीसी कोर्स करते हैं, उसमें यही सिखाते हैं कि प्रभुपाद का स्टेटस बहुत ऊंचा है और प्रभुपाद होल एंड सोल शिक्षा गुरु है पूरे इस्कॉन के। इसलिए हमें उनके विपरीत कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं करना चाहिए। तांद्र सिद्धांत अनुगत है ना मानिबे अन्य शिक्षा, तारा आदेश पालिबे यतने ना लईबे अन्य दीक्षा। कि हमें और कोई आदेश पाने की ज़रूरत नहीं है, हम मात्र ऐसे ही सदगुरु से दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं और अन्य दीक्षा प्राप्त करने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने इतना समझा अब तक
कि सबसे पहले गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में है, क्योंकि गुरु हमें मंत्र देंगे और वो मंत्र से हम लोग कृष्ण का भजन करके उस भक्ति में दृढ़ होंगे। और फिर बता रहे हैं कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु का महत्व क्या है। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु को एक समान मानना चाहिए। और बाद में बता रहे हैं कि मोस्टली गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति रहता है उनको वैरागी ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि वो लोग वैराग्य प्राप्त नहीं कर पाते। जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं उनके लिए वैराग्य बहुत मुश्किल वस्तु होती है। तो इसलिए जो ऐसे भक्तों संकर जो बहुत वैरागी होते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी वैराग्य का प्रदान होता है। अब आगे चर्चा होगी कि व्यक्ति को संप्रदाय के अंदर ही गुरु का चयन करना चाहिए। संप्रदाय गुरुगणे शिक्षा गुरु जानी, अन्य मत पंडितेर शिक्षा नहीं मानी। सही मत सुशिक्षिता साधु सुचारिता, दीक्षा गुरु योग्य सदा जाने सुपंडिता। के व्यक्ति को गुरु परंपरा के अंदर ही शिक्षा लेना चाहिए, गुरु को मानना चाहिए, और अन्य कहीं पर शिक्षा मानने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मात्र ऐसा व्यक्ति जो लर्नड और सेंटली है, जो बहुत ही पंडित और पांडित्य रखता है और जो असली परंपरा को फॉलो करता है, वो भी धीरे धीरे दीक्षा गुरु बनता है। मायावादी मत था के कृष्णा मंत्र लय, तारा परमार्थ लभ कबू नहीं है। जब महाप्रभु चले गए संसार से वापस अपनी लीला ख़त्म करके स्वधाम, तो उनके जाने के बाद बहुत सारे अन्य मंत्र भी शुरू हो गए। जैसे आप कभी जाएंगे इस्कॉन मंदिर वृंदावन में, उसके पीछे एक और मंदिर है उनके गली के पीछे, तो वहाँ वो बोलते हैं भजो निताय गौरांगो, ऐसा कुछ बोलते हैं। कोई मंत्र है, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, मैंने एक बार रिंगटोन में भी रखा था, आपने बोला था ये सब आपको मंत्र है। हाँ, एक ऐसा है, खुद मुझे याद नहीं आ रहा। हरे कृष्ण हरे नाम भजो, ऐसा कुछ मंत्र है। ऐसे बहुत सारे अन्य मंत्र बने, जैसे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम, ऐसे बहुत सारे मंत्र। आप कभी जाएंगे पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, जो आज गंभीरा है, वहाँ पर भी ऐसा उल्टा पुल्टा मंत्र गाते हैं। तो ऐसे मंत्र बहुत सारे बने हैं और ये सब अप्रमाणित है, प्रमाणित नहीं कहीं किए गए। लोग बोलते नहीं, ये तो ग्रंथ में लिखा ही नहीं है मंत्र, तो कैसे आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र है जो लोग समझते हैं कि ये हमारा संप्रदाय है, हम ये गा सकते हैं, ये हमें गाना चाहिए, लेकिन ये सब मायावादी है, क्योंकि ये सब महाप्रभु को फॉलो नहीं कर रहे। बोलने के लिए गौड़ीय वैष्णव है, लेकिन ये लोग महाप्रभु के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे। इसलिए सखी वेकी, ऐसे बहुत सारे अपसंप्रदाय है ना, गौरांग नगरी, सखी वेकी, ऐसे बहुत सारे असंप्रदाय आपको देखने मिलते हैं। इसलिए उनका हमें चयन नहीं करना चाहिए। ये अन्याय सीखे ये शिक्षा दे यार, उबिया नरके याए ना पाए उद्धार। जो व्यक्ति शिक्षा दे रहा है भगवान की शिक्षा के विपरीत, वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से नरक जाएगा, उनका उद्धार कभी संसार में नहीं हो सकता। इसलिए इस संसार में बहुत ज़रूरी है कि हमें मात्र शुद्ध भक्ति का ही प्रचार करना चाहिए, और कोई वस्तु प्रचार करने की हमको ज़रूरत नहीं है। हो सकता है हमारे फॉलोअर्स कम हो जाए, हमारे यूट्यूब पे इतने लाइक ना आए, हमारे चैनल पे इतने व्यूअर्स ना आए, हो सकता है कि हमें लोग बड़े बड़े गिफ्ट ना दे, लेकिन हमें शुद्ध भक्ति के प्रचार के अलावा और कोई प्रचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहीं पर भी कहीं ना कहीं अगर हम कुछ उल्टा ही बोल दें, उसके मन में अगर इम्पैक्ट जाएगा तो व्यक्ति उससे बाहर नहीं आ पाएगा। क्योंकि हम कभी किसी को बोलते हैं कि नहीं तुम माला करोगे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, माला करोगे तुम्हें पैसा मिलेगा, माला करोगे तुम्हें अच्छा ये मिलेगा, तो वो व्यक्ति फिर उसी के लिमिट पे रह जाता है।
लेकिन हमें उसको माला पर लाकर उसको फिर धीरे धीरे शुद्ध भक्ति देने का प्रयत्न करना चाहिए, उसको शिक्षा देनी ज़रूरी है। बहुत सारे यूथ आते हैं ऐसे और वो लोग अट्रैक्ट होते हैं, नहीं माला करेंगे तो हमारा नौकरी मिल जाएगा, नौकरी नहीं मिलते माला करना छोड़ देते हैं। मंदिर में आएंगे तो हमारा प्रचार होगा, हमारे ब्यूटी पार्लर में लोग ज़्यादा आएंगे। तो ये सब जैसे इंटेंशन से आता है तो उनका हाल भी वैसा हो जाता है। इसलिए शुद्ध भक्ति हमें उसी का प्रचार करना चाहिए, कोई प्रचार करने की आवश्यकता हमारे लिए नहीं है, क्योंकि जितना भी हम चीज़ों को डाइल्यूट करेंगे उतना ही वो चीज़ें व्यक्ति को वैसे फॉर्म में मिलेगी। जितना हम शुद्ध भक्ति प्रचार करेंगे उतना ही हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो शुद्ध भक्ति के लिए बहुत तैयार है। शुद्ध भक्ति छाड़ी यिनी शिखेल बाढ़ तांद्रा जीवन मात्र वाड विस्माद। जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति का त्याग करता है और कुछ और सिखाता है तो उसका जीवन सिर्फ डिबेट और खाली आर्गुमेंट में ले जाता है। एक लड़का मेरे संपर्क में आया था तो उसको ऐसे ही वो बहुत हिंदू तक कर रहा था। तो वो जो मुस्लिम लोग हैं इंस्टाग्राम पे, जो अन्य फिलोसॉफी मायावादी है, इन सबसे रोज़ डिबेट करता था। मैंने कहा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, अभी अच्छे भक्त बनो। नहीं, आपको क्या पता कितना ज़रूरत है ऐसा प्रचार करने का, तो मैं तो यही करूँगा। तो अब आज ये हाल है कि वो सभी का अपमान कर रहा है, अपने गुरु का भी अपमान कर रहा है, इतना मेंटली इल हो चुका है कि उसका कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए हमें पहले शुद्ध भक्त बनना चाहिए। शुद्ध भक्ति से लोग आकर्षित होते हैं और शुद्ध भक्ति से ऐसे जो अन्य लोग हैं वो भी अपने आप फिसल जाते हैं। जैसे प्रभुपाद का ही दाखला ले तो प्रभुपाद अच्छों को, कितना बड़ा मायावादी हो, कितना बड़ा भी वो अगर अभक्त भी है तो भी प्रभुपाद जी के चार्म से वो व्यक्ति अट्रैक्ट होता था। वो भक्त बने ना बने अलग बात थी, लेकिन वो प्रभुपाद से अट्रैक्ट होता था। वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज भी जब प्रभुपाद का डिसेबलेंस डे होता है वृंदावन में तो बहुत से मायावादी लोग भी वहाँ पर प्रभुपाद का प्रसाद खाने आते हैं। प्रभुपाद को अर्पण किया गया प्रसाद वो लोग सब वहाँ खाने आते हैं। बहुत बड़ा भंडारा होता है। तो कहने का अर्थ है शुद्ध भक्ति छोड़ के यदि आप कुछ प्रचार करोगे तो उसमें ज़रा फल नहीं मिलेगा। फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे लेकिन आपको वैसे लोग नहीं मिलेंगे जो सच में भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन पाए। हमारा लक्ष्य है कि हमें लोगों को भगवत धाम भेजना है, हमें लोगों को कृष्ण की ओर वापस भेजना है, ये हमारा लक्ष्य है। से के माने गुरु हबे उद्धारिबे जीव अपनी असिद्ध अन्य कीवा शुद्ध दिवे। ऐसा व्यक्ति गुरु कैसे हो सकता है जो लोगों को भगवत धाम जाने के लिए योग्य नहीं बन पाता, या जो लोगों से भगवत धाम जाने की बात ही नहीं करता। बहुत सारे साधु पंडित पैसे बढ़ाने की बात करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि कैसा सक्सेस प्राप्त किया जाए, लेकिन वो लोग एक बार भी ये नहीं बोलते कि तुम कृष्णा के भक्त हो, तुम कृष्णा के संतान हो, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। कोई कभी नहीं बोलता। तो यही संसार में बहुत बड़ी मुश्किल है कि आप अगर साधु है, अगर गुरु है, तो आपका कर्तव्य है कि आप उन लोगों को भगवत धाम ले जाने के लिए योग्य बने। नेम फेम के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि एक बार काम वासना को भी ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन ये नेम फेम का गेम है ना, वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्योंकि पूजा लाभ प्रतिष्ठा सुकर रविष्ठा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा जो है वो एक सूअर के मल के समान है और उसको हम बहुत अच्छे से खाते हैं। अतएव शुद्ध भक्त यही से कहना नाय उपायुक्त गुरु हैया सर्वशास्त्र का है। ऐसा व्यक्ति कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता और ये गुरु बनने के लिए योग्य नहीं है। अब गुरु तत्व की यहाँ बात कर रहे हैं। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दुही कृष्णदास दूने
व्रज जन कृष्ण शक्तिर प्रकाश। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोनों कृष्ण के दास है और दोनों ही व्रज जन जो व्रजवासी है उनकी शक्ति का प्रकाश है। गुरु के सामान्य जीव ना जानिबे कभू, गुरु कृष्ण शक्ति कृष्ण पृष्ठ नित्य प्रभु। कभी गुरु को सामान्य समझना नहीं चाहिए। गुरु जो है पूर्ण रूप से कृष्ण शक्ति लेकर आए हैं, इनके कारण हम सब कृष्ण के भक्त बन सकते हैं या बन रहे हैं। और गुरु जो है वो कृष्ण का नित्य है, वो कृष्ण का नित्य दास है। इसलिए हमें गुरु को नित्य सेवक समझना चाहिए। क्या जला है ये? ए बुद्धि सह सदा गुरु भक्ति करे, से ही गुरु भक्ति बोले संसारे ते तारे। कि जो ये विचार के गुरु की भक्ति करता है तो वो सदैव गुरु के आश्रय में रहता है। और हम ये बोलते भी हैं ना, जन्म जन्म प्रभु से ही। हम प्रभुपाद की जब गुरु पूजा गाते तो रोज़ यही बोलते हैं कि आप जन्म जन्म तक आप हमारे गुरु आप रहे और जन्मांतर तक हम आपकी सेवा सदैव करते रहे। अग्रे गुरु पूजा पारे श्री कृष्ण पूजन, गुरुदेव श्री कृष्ण प्रसाद समर्पण। पहले व्यक्ति को गुरु की पूजा करनी चाहिए और बाद में कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, ऐसा कहा गया। फर्स्ट वन शुड वर्शिप स्पिरिचुअल मास्टर। हम देखते भी मंगला आरती में हम पहले गुरु अष्टक गाते हैं, भले आरती कृष्ण की हो रही लेकिन वो गुरु अष्टक चल रहा है। और बाद में सिंगार दर्शन में हम भगवान की पूजा करते हैं, बाद में फिर से गुरु पूजा करते हैं। तो ये प्रभुपाद ने नियम बनाया है, सारे नियम प्रभुपाद ने जो बनाए हैं वो पूरे शास्त्र से ही लिए गए हैं। कई लोग कहते हैं नहीं प्रभुपाद ने तो ये किया, प्रभुपाद तो वो किए, शास्त्रों का पालन नहीं किया प्रभुपाद ने। लेकिन देखा जाए तो प्रभुपाद जो दिनचर्या दिए हमारे लिए, जो शिक्षाएं दिए, जो सिद्धांत दिए, वो सभी के सभी शास्त्र युक्ति है। और प्रभुपाद ऐसा मेरे गुरु महाराज बोल रहे थे, लोग महाराज बता रहे थे एक बार कि जब शुद्ध भक्त कोई वाणी बोलता है तो भगवान उसका सार्थक करते हैं। इसलिए जो शुद्ध भक्त कह रहा है वो वेद वाणी है और कुछ नहीं है। इसलिए गुरु की वाणी को हमें वेद वाणी समझना चाहिए। कभी कभी लोग गुरु को समझते नहीं है तो शायद ज़्यादा नहीं जानता है, ये उनको चैलेंज करते हैं, कहाँ लिखा है बता दो, कहाँ है ये बता दो। तो इसलिए ये हमें करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु आज्ञा लय कृष्ण पूजिबे यतने, श्री गुरु स्मरिया कृष्ण बलिबे वदने। भगवान गुरु की आज्ञा मानकर व्यक्ति को कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। और ये सदैव सोचना चाहिए कि मैं जो भी सेवा कर रहा हूँ वो गुरु को प्रसन्न करने के लिए है, वो गुरु की सेवा करने के लिए है। इसलिए मंगला आरती के अंदर गुरु ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, श्री विग्रहारा तन धन श्रृंगार तन दिन मार्जना दो। भगवान गुरु ने इतना कुछ बता दिया कि आपको यही सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्री राधिका माधव योर पार, माधुर लीला गुण रूप नाम। गुरु ने पूरे गुरुअष्टकम के अंदर सिखा दिया कि कैसे व्यक्ति को अपना भक्ति में जीवन जीना चाहिए और कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो इसलिए गुरुअष्टकम बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम ऐसे कोई भजन गाते हैं या आरती करते हैं तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इनका हमें स्मरण करना चाहिए। होता क्या है कि हमें लगता है कि हमें तो पता है, गुरु मंगला आरती गाना आती है, हाँ गाना आती है, गौर आरती आती है, हाँ गौर आरती आती है, गाना आता है, लेकिन हम लोग उस पर मेडिटेट नहीं करते। गुरु पूजा गाना आता है, हाँ गुरु पूजा गाना भी आता है, लेकिन हम उस जो वर्डिंग्स गाते हैं उस पर हम ध्यान देते, उसको स्मरण नहीं करते। जितना स्मरण करेंगे ऐसी चीज़ वस्तुओं को, इतना ही हमें और अधिक से गुरु के लिए ज़्यादा समर्पण होगा। गुरु त्याग अवज्ञा यार, तार अपराध सही अपराध तार है भक्ति बाद। अब ऐसे गुरु का अपराध करना वो हमारे लिए भक्ति की बाधाएं है। जनरली
तीन शिष्य होते हैं। एक होता है जो गुरु के बोलने पर सब कुछ कर लेता है ना। दूसरा होता है जो गुरु बोलने के पहले वो कार्य कर लेता है। और तीसरा होता है गुरु भोगी, जो गुरु के नाम पे सिर्फ ढोंग मचाता है। गुरु बोलेगा टेक राइट तो वो बोलने टेक राइट टेक लेफ्ट। तो इसलिए ये तीन शिष्य मिलते हैं हर गुरु को। एक जो गुरु के लिए इतना समर्पण रखता है कि गुरु जो है उसको बहुत कृपा देते हैं, क्योंकि वो गुरु की हर बात को मानता है और गुरु की हर बात का पालन करने से, उनके बोलने से पहले ही सब कार्य कर लेता है। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास जो गुरु शिष्य है वो गुरु की सारी इच्छाओं पूरी कर देता है। जो द्वितीय क्लास है वो गुरु के बोलने पर काम करता है, गुरु ने बोला है तो कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन तीसरा जो व्यक्ति होता है वो गुरु के बोलने पर भी कार्य नहीं करता। तो इसीलिए ये कहा गया है कि गुरु की अवज्ञा, और गुरु की अवज्ञा हम बहुत मायने में करते हैं, बहुत जगह पर हम गुरु की अवज्ञा करते हैं, हमें पता नहीं पड़ता है, लेकिन गुरु की अवज्ञा हम हमेशा करते रहते हैं। गुरु बोलते हैं अपने प्रवचनों में कि भक्ति का प्रचार करो, अच्छे भक्त बनो, भक्तों की निंदा मत करो, भक्तों को प्रेम करो, लेकिन हम ये सब नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि गुरु आपको डायरेक्ट लाके इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई तुम ये करो, तुम ये करो, ऐसा नहीं होता है। गुरु अपने प्रवचनों में हमें शिक्षा देते हैं कि भक्त कैसे बनना चाहिए। गुरु सिखाता है अपने कथा के माध्यम से कि भगवान को कैसे प्रेम करना चाहिए। गुरु की एक एक वाणी हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है, हमारे लिए आदेश है। गुरु की एक एक शब्द हमारे लिए एक आदेश है। तो हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हम गुरु के आदेश का पालन करते रहे, उनकी वाणी का हम स्मरण करके और उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। ऐसा नहीं है कि गुरु और हमारा कोई भौतिक रिलेशनशिप है। ये हमें नहीं समझना चाहिए कि हम तो यहाँ जो कर रहे हैं गुरु को पता नहीं पड़ेगा, या ठीक है नहीं करेंगे, कौन देखने वाला है। 16 माला नहीं करूँगा तो कोई देखने थोड़ी वाला है, गायत्री नहीं करूँगा तो कोई देखने थोड़ी वाला है। गुरु को सब पता पड़ता है, क्योंकि गुरु विनम्र है इसलिए कुछ बोलते नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम गुरु की बातों को मान के और उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। गुरु कृष्ण वैष्णवेते सम भक्ति करी, समाश्रय शुद्ध भक्त शीघ्र यार तरी। हमें गुरु के प्रति बहुत डेडिकेट होना चाहिए। और जब नाम आश्रय, जब गुरु की कृपा होगी तब नाम का आश्रय हमें मिलेगा। जब नाम का आश्रय मिलेगा तो हम भी शुद्ध भक्त शीघ्र यत तरी, हम भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त की ओर पर जल्दी बढ़ जाएंगे। हमारे क्या है कि हमारा मन, हमारी क्रियाएं, हमारे विचार, ये सब जो है हमारे गुरु कृपा के प्राप्त करने के लिए बाधा हो रही है ना। कोई अन्य बहाने मार देता है, या कोई अपनी ही धुन में चल रहा है। तो इन सब करने से क्या होगा, हमें गुरु कृष्ण कृपा नहीं मिलती है। नहीं मिलती तो हम नाम का आश्रय हम नहीं ले पाते। नाम का आश्रय नहीं ले पाते इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। गुरु ते अचल श्रद्धा करी ये जन, शुद्ध नाम बले से अपाय पाए प्रेम धन। गुरु पे अचल श्रद्धा, अचल का मतलब क्या होता है, कोई भी एक छोटा सा भी शक, मतलब ये ना हो, पूरी तरह से उस पर विश्वास करना। हाँ, एक होता है चल, दूसरा होता है अचल। चल मतलब श्रद्धा हमेशा डगमगाती रहती है। अचल का मतलब श्रद्धा वहीं की वहीं रहेगी, है ना। तब यदि यही रूप गठन कबू है, असत्संगे गुरु योग्यता है शय। यहाँ बात कह रहे हैं कि जो असत्संग करता है तो वो जल्दी जल्दी गुरु के योग्य नहीं बन पाता। इसलिए गुरु को चाहिए कि वो
असत्संग ना करे। प्रथमे छिलेनंतिनी सदगुरु प्रधान, पारे नाम अपराधे हये हत जन। शुरू से हो सकता है व्यक्ति बहुत शुद्ध भक्त हो, लेकिन अपराध करते करते वो व्यक्ति जो है उस पद को अपने आप छोड़ सकता है। मतलब जैसे कि जो व्यक्ति बहुत ज्ञानी है वो व्यक्ति विनम्र भी होना चाहिए। अगर ज्ञानी को अपना घमंड है तो ज्ञान कभी भी छीन हो सकता है। वैसे ही जो शुद्ध भक्ति के स्तर पे है, अगर वो अपराध करते हैं तो शुद्ध भक्ति स्तर से वो लोग नीचे आ सकते हैं। वैष्णव विद्वेष करी छाड़े नाम रस, क्रमे क्रमे है अर्थ कामिनी रवस। कामिनी का अर्थ क्या होता है? कंचन कामिनी। काम का भोग मतलब भोग करने की इच्छा। कामिनी का अर्थ है स्त्री और अर्थ का मतलब है पैसा। तो जो व्यक्ति ऐसे अपराध करता है तो वो धीरे धीरे नाम के रस को छोड़ देता है। नाम के रस को छोड़ देता है तो वो धीरे धीरे कहाँ जाएगा? कामिनी के पास जाएगा, है ना। इसलिए नाम की रुचि व्यक्ति को जब आएगी तब अपने आप उसका भौतिक इच्छा अपने आप कम हो जाएगी। जब नाम की रुचि उस व्यक्ति को नहीं आती है तो वो पैसा, स्त्री, अन्य भोग के पीछे भागते रहता है। सही गुरु छाड़ी शिष्य श्री कृष्ण कृपाए, सदगुरु लभिय पुनः शुद्ध नाम गाए। तो ऐसे गुरु को त्याग करके जब व्यक्ति कोई अच्छे गुरु का संग करता है, अच्छे गुरु को प्राप्त करता है, तो ऑटोमेटिकली वो भी फिर से भक्ति उसकी अच्छी हो जाती है। अयोग्य शिष्य गुरु करी बिना दंड, भजिया अयोग्य गुरु शिष्य है पंड। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहले गुरु की क्वालिफिकेशन की। यदि गुरु भी अपराध कर रहा है, गुरु से नाम अपराध हो रहा है, तो वो गुरु कहने के लिए योग्य नहीं रहता। हम देखते भी है बहुत सारे लोग गुरु बनते हैं, फिर शादी भी कर लेते हैं, या फिर इस्कॉन छोड़ देते हैं, या भक्ति छोड़ देते हैं। तो ऐसा संग करके हमें क्या होगा? हमारा पतन हो जाएगा, हमें भक्ति में रुचि नहीं मिलेगी। हम सोचते हैं हम तो आसक्त नहीं है, वो व्यक्ति तो अच्छे थे, कुछ पॉलिटिक्स हुआ इसलिए उसको वहाँ से भगा दिया गया, ये वो फलाना ढिकलाना। लेकिन ये आंदोलन जो है महाप्रभु का आंदोलन है, इसलिए यहाँ पर उनके आगे के बिना कभी कुछ नहीं होने वाला। तो हमें समझना चाहिए कि ऐसे गुरु का संग करे जो शुद्ध भक्त है, या एटलीस्ट जो अपराध नहीं कर रहे। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा गुरु जो अयोग्य शिष्य को एक्सेप्ट करता है, उसका भी पतन नहीं, मतलब उसको भी दिक्कत आती है। और जो शिष्य ऐसे गुरु को प्राप्त करता है, जो भी अयोग्य है, वो भी भक्ति से निकल जाता है। धूंधेर योग्यता यत दिन स्थिर राय, परस्पर संबंध कहाँ के त्याज्य न्याय। गुरु शिष्य जो है उनका संबंध बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर वो संबंध स्ट्रांग होता है तो हमें कभी गुरु को त्यागने की ज़रूरत नहीं है। सदगुरु प्रति यही अवज्ञा आचरे, सही पापिष्ट अपराधी सर्वत्र संसारे। जो अपने सदगुरु का अपमान करता है वो सबसे बड़ा पापी है, ऐसा माना गया है। क्योंकि सदगुरु भगवान के लिए बहुत प्रिय होते हैं। हम गाते हैं ना भजन में कि वैष्णव जो कृष्ण के प्राण होते हैं, और यहाँ मतलब दिया गया है सदगुरु जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं वो कृष्ण के प्राण हैं। तो उनके प्रति जाने अनजाने में अगर अवज्ञा होती है तो वो भगवान उससे प्रसन्न नहीं रहते, और हमसे बड़ा पापी संसार में और कोई नहीं होगा। अतएव प्रथम में विशेष यत्न करी,
शुद्ध भक्ते लईबे गुरु रूपवरी। इसलिए व्यक्ति को बहुत ध्यान देना चाहिए जब वो डील करता है गुरु के साथ में। गुरु कोई मज़ा करने की वस्तु नहीं है, या गुरु कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जिनसे कुछ भी बोल सकते हैं या उनके साथ कैसे बिहेव कर सकते हैं। गुरु के साथ रहने में बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। जब देखते हैं बहुत सारे गुरु के शिष्य जो होते हैं, जो उनकी सर्वेंट सेवा करते हैं पर्सनली, वो कुछ समय में उनको सेवा छोड़ देते हैं, क्योंकि गुरु एक अग्नि के समान है। अग्नि के बहुत पास जाएंगे तो क्या होगा, जल जाएंगे। इसलिए जब गुरु की सेवा करते हैं या गुरु के पास रहते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए, बहुत सावधान होना चाहिए कि हम कोई अपराध ना कर लें। जैसे कभी कभी लोग गुरु के लिए आया हुआ गिफ्ट खुद रख लेते हैं। अरे ये तो गुरु के ना, गुरु क्या करेंगे, हम वापर लेंगे इसको, गुरु थोड़ी खाते हैं। कोई पानी की बोतल है, कोई स्वीट आ रहा है, अरे महाराज नहीं खाता, हमको तो हम खा लेंगे। ये सब अपराध है कि महाराज अगर बोलते आप खा लो तो ठीक है, हम ले लेंगे, लेकिन नहीं, महाराज के पास जाता ही नहीं और महाराज के नाम पे हम लोग खा रहे हैं। इसलिए गुरु भोगी सब लोग गुरु भोगी हैं। गुरु के साथ जाते हैं उनको भी VIP ट्रीटमेंट मिलता है। जैसे जब शुरू में प्रभुपाद देते थे संन्यास, तो प्रभुपाद ने बुलाया जिनका नाम था संन्यास लिस्ट पे, तो पूछा कि क्यों संन्यास लेना आप लोगों को। तो बहुतों ने कहा कि बिकॉज वी कैन ईट महाप्रसाद, क्योंकि इसको हमें नियम था कि सन्यासी का पहला अधिकार मिलता था महाप्रसाद खाने में। तो बिकॉज वी कैन ईट महाप्रसाद वी वांट टू बिकम गुरु। तो ये चीज़ें होती है जो हमें समझना चाहिए कि हम लोग गुरु बने या गुरु के साथ में हैं तो हमें सावधानी बरत के आगे बढ़ना चाहिए। कहाँ था? गुरु त्याग क्लेश ये न कभू नहीं गाठे, ए रूप चिंतिले कभू ना पड़े संकते। ये पानी वाले से बात कर लो ना, रात को पूछो पानी चाहिए कि नहीं। गुरु यथा भक्तिहीन शिष्य तारा प्राय, अतएव शुद्ध गुरु लभे परीक्षाएं। एक शिष्य जो होता है उसको पूरा अधिकार है गुरु को चेक करने का कि वो सही में योग्य है कि नहीं, क्या वो सही में भक्त अच्छे है कि नहीं। गुरु को, इस शिष्य को अधिकार है। तो वैसे ही गुरु को भी अधिकार है उस शिष्य को चेक करने का कि वो योग्य बन सकता है कि नहीं। एक बार ऐसा हुआ था कि जयप्रदा महाराज दीक्षा दे रहे थे और उस दीक्षा में एक माता जी बैठी थी। महाराज बहुत दूर थे, तो महाराज ने कहा कि उनको यहाँ बुलाओ। तो उनको बुलाया और पूछा कि क्या तुमने मछली खाई थी कल? तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं खाया। बस सच बोलना। बोले हाँ, मैंने कल मछली खाया है। तो गुरु का भी अधिकार है शिष्य को त्याग करने का। इसलिए ये वाइस वर्सा है, शिष्य भी गुरु को चेक कर सकता है गुरु योग्य है कि नहीं, और गुरु भी देख सकता है कि शिष्य योग्य है कि नहीं। दोनों वाइस वर्सा चीज़ है। सदगुरु अवज्ञा अपराधे भयंकर, यही अपराध नाश्ता है देव नर। सदगुरु के लिए अपराध करना बहुत भयंकर है। और ये देव, जो देवतागण हैं, जो देवतागण के लिए अपराध होता है वो निकल सकता है, लेकिन गुरु का अपराध बहुत ही भयंकर है। गुरु स्नान आरा पादुकड़ी याना, पादपीठ संदोक छायर लंघना। वन शुड नॉट स्लीप ऑन स्पेशल मास्टर बेड। जैसे कभी कभी सन्यासी लोग कोई रूम में रहते हैं, तो एक भक्त आया था, तो गुरु के बेड पे हाथ मार रहा है, बैठ रहा है, और जहाँ गुरु थूकते हैं वॉश बेसिन में, वहीं आके हाथ धो रहा है। तो बहुत गुस्सा हो गए थे उसके ऊपर। एक बार बोले ये क्या कर रहे हो, गुरु महाराज का रूम है, तुम्हें समझ में नहीं आता है। इसलिए गुरु की चीज़ है जो वो उपयोग कर रहे हैं, उसको भी गुरु के समान सम्मान देना चाहिए।
क्योंकि गुरु इस संसार के बाहर की बात है और गुरु के उपयोग किए गए चीज़ वस्तु भी संसार के बाहर की बात है। इसलिए हमें ऐसा सम्मान देने का प्रयत्न करना चाहिए। दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य के शिष्य थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो शिष्य इतने ज़बरदस्त थे कि जब वो जो सेवा में थे, रामानुजाचार्य की सेवा में थे, और जब उनको जाना था एक गांव से दूसरे गांव, तो बहुत सारे शालिग्राम उनके पास में थे। तो जब वो बैग पैक कर रहे थे, संदूक पैक कर रहे थे, तो पहले भगवान को रखे, फिर शालिग्राम को रखे और फिर अपने गुरु के चप्पल को रखे। तो लोग चिल्लाए, बोले क्या कर रहे हो, चप्पल रख रहे हो भगवान के ऊपर? कहा ये मेरे गुरु के चप्पल हैं, ये मेरे लिए भगवान से भी अधिक महत्व है। तो इतना हमें गुरु के लिए इतना गुरु के लिए हमें आसक्ति होनी चाहिए, इतना डीप हमें आसक्ति गुरु के लिए होना चाहिए। अगर हमें इतना आसक्ति नहीं है तो हमें गुरु का संबंध समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये संबंध जो है वो सुपरफिशियल नहीं है, संबंध जो है बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध है। आप देखिए कि आज इतने साल बाद भी प्रभुपाद के जाने के बाद चाहे तो सब सन्यासी छोड़ सकते थे इस्कॉन को। नहीं, अब तो प्रभुपाद नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम अपने घर पर रहेंगे, शांति से भजन भक्ति करेंगे। लेकिन आज भी ये सब लोग इस्कॉन में सेवा कर रहे हैं। लोकनाथ महाराज जब मिले थे रामदास महाराज से तो बता रहे थे कि टुडे इट इज़ 40 years वी आर स्टिल टुगेदर सर्विंग दिस मिशन। हम दोनों उस मिले थे मेले में, क्रॉस मैदान में, हम दोनों वहीं पर थे, मैं भी वहीं था और महाराज भी वहीं पर थे। वो समय है, आज का समय, हम आज भी साथ है और प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। तो ये डेडिकेशन हमें देना होगा अपने गुरुओं के लिए, तो वो लोगों ने भी डेडिकेशन दिया है ना। छोड़ के भागना आसान होता है, छोड़ के भागना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहीं भी जाके सेटल हो सकते हो, छोटा मोटा काम काज करके अपना पेट भर सकते हो, इतना कोई बड़ी बात नहीं। आज के ज़माने में काम मिल जाता है, मजदूरी कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो कर सकते हो, झाड़ू पोछा कर सकते हो कम से कम। तो काम की कोई कमी नहीं है संसार के अंदर। लेकिन जो व्यक्ति या जो जीव अपने गुरु का पूरा समर्पण होगा, वही जीव भगवत धाम वापस जाएगा। ऐसे बहुत सारे डिसाइपल्स हैं जो गुरु महाराज के, अन्य गुरुओं के, जो इतना डेडिकेटली आज भी सेवा कर रहे हैं। जैसे लोकनाथ महाराज का जो प्रोग्राम है पद यात्रा, उनके इंचार्ज आचार्य प्रभु, और एक बार रो के गए थे महाराज के पास में, महाराज मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, इतना कठिन, इतना कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, इतना जाना है, इतना होना है, हमसे नहीं होगा। महाराज ने कहा कि तुम करोगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, और उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज 20 साल हुए हैं, आज भी वो उस पदयात्रा को चला रहे हैं, पूरे भारत घूम रहे हैं। इसलिए कहने का अर्थ है कि गुरु की वाणी, गुरु से हमारा संपर्क बहुत घनिष्ठ होना चाहिए, और वो संपर्क घनिष्ठ नहीं है हमारा, हमें भक्ति जीवन में प्रगति नहीं मिलेगी। गुरुर अग्रेते अन्य पूजा द्वैत जन, दीक्षा व्याख्या प्रभुद्वादी करीबे वर्जन। गुरु के सामने अन्य गुरु के सामने अन्य कोई गुरु की वो नहीं करनी चाहिए। जैसे गुरु के सामने हम अपनी बढ़ाई करते हैं, ऐसा होता है ना कभी कभी। हमारा हमने ये किया, हमारा हमने वो किया, हमारा ये किया, हमारा वो किया। गुरु पूछेंगे तो हम सब कुछ बोलना चाहिए, लेकिन गुरु नहीं पूछते तो भी हम अपना बोलना शुरू कर देते हैं, अपनी बढ़ाई करते हैं, किसी और गुरु को प्रणाम करते हैं, तो वो सब चीज़ अवज्ञा है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है किसी और गुरु मतलब कोई अन्य संप्रदाय के गुरु। इस्कॉन में यदि कोई गुरु है तो उनको सम्मान दे सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। इस्कॉन में यदि कोई गुरु है और हमारे गुरु भी आ रहे उनको सम्मान हम कर सकते हैं, इसमें कोई ना नहीं है। यथा यथा गुरु पाइबे दर्शन
दंडवत पड़ी भूमि करिवे वंदन। जब भी गुरु को देखते हैं तो तुरंत प्रणाम करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए हाँ गुरु आएंगे तब प्रणाम करेंगे, या ठीक है नहीं करेंगे चलेगा, सुबह तो कर लिया ना, क्या दिक्कत है। जब भक्ति साधु महाराज प्रभुपाद की पर्सनल सेवा में थे तो उनके लिए वो कुकिंग करते थे भक्ति साधु महाराज। तो जब भी रोटी बना के लेके आएंगे तो पहले दंडवत प्रणाम करेंगे, फिर रोटी देंगे, फिर जाएंगे रोटी बनाएंगे, फिर रोटी लेके आएंगे, फिर दंडवत प्रणाम करेंगे, फिर रोटी देंगे। प्रभुपाद ने कहा क्या चल रहा है ये? प्रभुपाद आप तो बोलते हैं हर बार हाथ दे के प्रणाम करना चाहिए। बोले ठीक है, लेकिन रोटी तो कम से कम इस समय, ये सही भी है। एक क्वेश्चन, जैसे हम कहते हैं कि भगवान के विग्रह हो तो विग्रह के सामने किसी को प्रणाम या दंडवत नहीं करना चाहिए। हाँ, पर अगर ऐसी परिस्थिति जहाँ वहाँ भगवान के विग्रह है और गुरु महाराज भी वहाँ आए हैं तो ऐसी परिस्थिति में नहीं क्या करना है? जनरली जैसे कि मैं था उज्जैन में, तो उज्जैन में लोग करते थे। उज्जैन में मंदिर में जब आते थे भक्ति साधु महाराज तभी वो मंदिर में प्रणाम करते थे लोग। कुछ जगह नहीं भी करते हैं, तो ऐसा कोई इतना स्ट्रॉन्ग सिद्धांत ये नहीं है कि नहीं ही करो। हाँ, अन्य कोई व्यक्ति है तो उसको नहीं कर सकते, लेकिन गुरु को तो करना चाहिए। तो इसमें वही है, दो प्रकार के बातें हैं इस तरह से। तो कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते। करेंगे तो भी इसमें नुकसान नहीं है। यह लगता है कि नहीं करना चाहिए तो आप कोई कोना पकड़ के आप वहाँ प्रणाम कर सकते हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद आए थे तो बहुत सा शिष्य गेट पे खड़े थे, सबने दंडवत प्रणाम किया, लेकिन एक शिष्य को जगह नहीं मिली, तो वो व्यक्ति गटर के बाजू में जाके उनको प्रणाम कर रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा देखो ये सच्चा डिसाइपल है, तो देखा नहीं आगे पीछे क्या चल रहा है और प्रणाम। लाइव चालू बोलो, लाइव का चालू बोलो ना। गुरु नाम भक्ति ते करीबे उच्चारण, गुरु आज्ञा हेलना करीबे कदाचन। गुरु का नाम बहुत सम्मान से लेना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हुज डिसाइपल आर्नेस्ट डिसाइपल, हुज डिसाइपल एर्नेस्ट डिसाइपल, ऐसा नहीं होता है। किनके शिष्य है? हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज के शिष्य है, ऐसा पूरा बोलना चाहिए। यानी नहीं शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया या BCS डिसाइपल बोल दिया या अन्य डिसाइपल बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु का नाम हमेशा सम्मान से लेना चाहिए। गुरुर प्रसाद सेवा अवश्य करीबे, गुरुर अप्रिय वाक्य कबू न कहिबे। गुरु का प्रसाद सेवन जो उच्चिष्ट होता है वो हमेशा ग्रहण करना चाहिए, और गुरु से कभी उच्च स्वर में या अलग हार्श वर्ड गुरु से कभी नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी होता है कि गुरु कुछ मांगते हैं, अरे ये तरह लेके आओ, अरे क्या बार बार मांगते रहते हो, और कोई काम नहीं है क्या? तो ये सब हमें नहीं बोलना चाहिए गुरु को। वो और लोग बोलते हैं। एक बार महाराज ने बोला कि मेरे स्वेटर लेके आओ, बोला वो तो बैग में है, नहीं निकल पाएगा अभी। तो ऐसा नहीं बोला, मांगना है तो तुरंत जाके लेके आना चाहिए, कैसे करके लेके आना चाहिए। तो हमें ये सीखना चाहिए कि गुरु की सेवा करने आए, क्या करने आए? गुरु के कारण हमारा दाना पानी चल रहा है, और उनको हम बोलेंगे नहीं हम तो ये नहीं करेंगे, तो मतलब ही नहीं है फिर। गुरुर चरणे दैन्य लैबे शरण, करीबे गुरुर सदा प्रिय आचरण। दैनी होकर, दैनी मतलब एकदम विनम्र होकर गुरु का शरण लेना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि ह्यूमिलिटी एंड ओबीडियंस, ये दो ही चीज़ जो है हमें गुरु का आश्रय लेने के लिए तैयार करेगी। अगर हम हम्बल नहीं हैं, अगर हम ओबीडियंट नहीं हैं, तो हम गुरु के लिए योग्य बन नहीं पाएंगे। यही रूप आचरण कृष्ण नाम संकीर्तन, सर्वसिद्ध पाए प्रभु भले स्तुतिगण। यही रूप, अगर इसी रूप से आप आचरण करते हैं, क्या आचरण करते हैं? गुरु की विनम्र भाव से शरण लेते हैं, तो क्या होगा? तो आप सदैव कृष्ण का कीर्तन कर पाओगे। सर्वसिद्धि है प्रभु भले स्तुतिगण, आपको संसार की सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगी। नाम गुरु प्रति यदि अवज्ञा घटिए, दुष्ट संगे दुष्ट शास्त्र मते समाश्रय।
तब यही संग सही शास्त्र दूरी करी, विलाप करीबे सही गुरु पद धरी। नाम गुरु प्रति यदि अवज्ञा घटे, अगर हमने गुरु के लिए कोई अपराध किया है और गुरु को दुख पहुंचा है, तो क्या करना चाहिए? हमें गुरु के पांव पकड़ लेने चाहिए और अपनी गलतियों को गुरु के सामने एक्सेप्ट करके उसको हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। कृपा करी गुरुदेव हैबे सदाए, नाम प्रेम दिवे सही वैष्णव दयामय। गुरु बहुत दयालु है, इसलिए हमको माफ़ ज़रूर करेंगे और वो हमें कृष्ण प्रेम का प्रदान करेंगे। मैंने पूछा था लोकनाथ महाराज से, गुरु महाराज आप किसी को डांटते नहीं हो, सबको आप बहुत प्रेम से रखते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं बोलता नहीं हूँ इसलिए लोग मेरा फ़ायदा उठा के लेके जाते हैं, मैं बोलता नहीं हूँ इसलिए लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, और लेकिन अगर बोलूँगा तो लोग चले भी जाएंगे। इसलिए हम ऐसा देखेंगे कि जो शिष्य गुरु की बात को मान के चलते, गुरु बहुत कृपा करते हैं उनके ऊपर और उनका भक्ति भी बहुत अच्छा देखने मिलता है। लेकिन जिनके ऊपर गुरु कृपा नहीं होती उसका भक्ति भी खराब लगता है। भले वो अव्वल नंबर हो सकता है कि वो बहुत टैलेंटेड है, वो अलग बात है, लेकिन उसको कृष्णा कृपा गुरु के द्वारा नहीं मिल पा रही है। ये चीज़ समझने वाली बात है। और आखिरी श्लोक है, हरिदास पद रेणु भरसा यहार, नाम चिंतामणि गाय तान अधिक चाहार। कि हरिदास प्रभु के पद चिन्हों पर ये ग्रंथ में लिख रहा हूँ। ये बोलने वाला कौन है? भक्तिविनोद ठाकुर। इति श्री हरिनाम चिंतामणि गुरु अवज्ञा विचारो नाम शस्त्र परिच्छेद। यहीं पे गुरु अवज्ञा की हम जो चर्चा किए यहाँ तक सीमित है।